हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। ठीक है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सीबीएसई आईएससी दोनों ही कोर्स के सिलेबस के बच्चे देख सकते हैं इसको। तो बच्चों, बेसिकली देखो, आज हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, भैया स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। तो बच्चों, पहले मेरे साथ इनकी चुन्नी चुन्नी सी डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, फर्स्ट हम डेफिनेशन लिखेंगे अपनी स्टॉक की कि हमारा स्टॉक क्या होता है। देन फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे अपनी फ्लो। चलो, स्टॉक आर डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी विच इज measured at a particular point of time। ठीक है, स्टॉक आर डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी मतलब हमारी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं। भैया समझ में नहीं आया, समझेंगे अभी समझेंगे, रुको जरा। फ्लो को देखो, फ्लो आर defined as any quantity which is measured over a period of time। ठीक है, देखो बच्चों, यहां पर दो चीजें चेंज है थोड़ी सी, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं। यहां पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात बोली जा रही है, यहां पर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात बोली जा रही है। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है अभी, आज। ठीक है, अभी हम बैठे हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है हम किसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। भैया हमें अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, एक चीज का ध्यान रखना। एक एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल है, उन्होंने इसको डायग्राम समझा रखा है। यहां पर है बच्चों टैप, अब इसमें से निकल रहा है पानी और वो पानी हमारे यहां पर इकट्ठा हो रहा है। तो इन्होंने जो पानी इकट्ठा हो गया उसको बोला है स्टॉक, और जो पानी बह रहा है बच्चों उसको इन्होंने बोला फ्लो। ठीक है, जो पानी इकट्ठा हो गया उसको इन्होंने बोला स्टॉक, और जो पानी हमारा बह रहा है उसको इन्होंने बोला फ्लो। ठीक है, हाँ भैया, हमें यहां तक भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। चलो, अब बच्चों हम आगे देखते हैं इसका डिफरेंस क्या होता है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये वेरिएबल हमारे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करे जाते हैं। ठीक है, फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये वेरिएबल हमारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करे जाते हैं। ठीक, समझेंगे अभी इनके, मेरे पास कुछ एग्जांपल भी अभी देखेंगे। टाइम डायमेंशन, बच्चों स्टॉक के अंदर टाइम डायमेंशन नहीं होता क्योंकि ये तुरंत ही बात करेगा। जैसे कि इस क्लास के बच्चे कितने हैं, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक डेट, जैसे कि हम 1 अप्रैल को हम स्कूल गए और हमने अपनी क्लास में देखा कि 1 अप्रैल को हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। तो बच्चों वो हो गया स्टॉक। ठीक है, फ्लो में देखते हैं। इट हैज अ टाइम डायमेंशन एट इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। क्या होता है? परिमाण। हिंदी में बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड होता है हमारा परिमाण। ठीक है, चलो। इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, जो चेंज ना हो सके, स्थिर रहे। और ये एक डायनेमिक कंसेप्ट होता है जो कि चेंज होता रहता है। भैया हमें समझ में नहीं आया, देखो बच्चों, मैं तुम्हारी क्लास का एग्जांपल दे रहा हूं। तुम अपने स्कूल गए, हाँ भैया हम अपने स्कूल गए, तो हम 1 अप्रैल को अपने स्कूल गए। तो मैंने तुमसे पूछा आज तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं। तुमने बोला भैया आज हमारी क्लास में 30 बच्चे प्रेजेंट। आज हमारी क्लास के अंदर 30 बच्चे प्रेजेंट है। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे स्टॉक। क्या बोलेंगे इसको भैया? हम स्टॉक कंसेप्ट बोलेंगे। दूसरे एंड पर अगर मैंने आपसे ये पूछा बच्चों 2026 से लेकर 2027 तक पूरे टाइम ड्यूरेशन में
आपकी क्लास के अंदर इस साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर कितने बच्चे प्रेजेंट थे। तो बच्चों आपको हर दिन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और किसी दिन बच्चे कम होंगे, किसी दिन बच्चे ज्यादा होंगे, वो होता है डायनेमिक। मतलब स्ट्रेंथ हमारी डिफर करेगी, कभी फुल होंगे, कभी कम होंगे, कभी और कम होंगे। तो जो चीज हम ड्यूरिंग द ईयर में कैलकुलेशन करते हैं ना, तो बच्चों उसको हम बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। बात समझ में आई। अब ऐसे ही मैंने आपसे बोला आपके बैंक अकाउंट के अंदर, आपके बैंक अकाउंट के अंदर 21 अप्रैल को कितना पैसा पड़ा है, तो आप फटाफट से बता दोगे मेरे को, भैया इस टाइम पर हमारे मेरे अकाउंट के अंदर इतने पैसे हैं, 20,000 30,000 जो भी हो। दूसरे एंड पर मैंने आपसे ये पूछा पूरी अप्रैल में ड्यूरिंग द अप्रैल आपके अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस रहा, तो आप पूरी कैलकुलेशन करोगे। कभी पैसे आपने निकाले भी होंगे, कभी डाले भी होंगे, कभी बहुत ज्यादा पैसा हो गया होगा, कभी पैसा बचा ही नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, वो होता है हमारा फ्लो कंसेप्ट। अब आगे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। मतलब ये बच्चों बेसिकली एग्जांपल्स हैं हमारे। चलो, फर्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018। ये देखो बच्चों, ये एक स्पेसिफिक डेट है, ये एक स्पेसिफिक तुमसे डेट दे दी गई है कि बेटा इस दौरान बताओ। ठीक है, तो ये स्टॉक हो गया। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को हमारे भारत की पॉपुलेशन कितनी थी, तो ये हमारा स्टॉक के अंदर आ गया। किसमें आ गया भैया, ये हमारा स्टॉक के अंदर आ गया। चलो, दूसरे एंड पर टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली। अब हमसे कोई बोले कि जाओ और दिल्ली के अंदर मारुति की गाड़ियां कितनी हो पता करो, तुम जाओगे, डेटा लोगे, कैलकुलेशन करोगे, जितनी गाड़ियां होगी वो तुम मुझे बता दोगे, तो वो भी एक स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि वो काम हम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कर रहे हैं। ठीक है, पीरियड नहीं लग रहा, पॉइंट ऑफ टाइम पर काम हो रहा है। वो जाएंगे, डेटा निकाल लेंगे, एनालाइज हो गया, खत्म। ये सर आपकी गाड़ियां हैं। ठीक है, चलो, मनी सप्लाई, पैसा कितना है, पैसे कैलकुलेट कर लेंगे, स्टॉक कंसेप्ट है। नेशनल वेल्थ, पूरे नेशन की वेल्थ कितनी है। क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर, गेहूं कितना स्टोर हो रखा है हमारे पास, तो हम जाएंगे देखेंगे, एक रूम में भरा हुआ है गेहूं, तो बोल देंगे कि हमारे पास इतना अभी व्हीट प्रेजेंट है, वो हो गया स्टॉक। बेसिकली बच्चों जिस क्वांटिटी को हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं, वो होता है हमारा स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है, जैसे कि तुम मुझसे बोलो भैया आज आपने कितना पानी पिया, अभी तक आपने कितना पानी पिया, तो बता दूंगा मैं अभी मैंने इतना पानी पिया। आप मुझसे पूछोगे भैया आपने पूरे साल में कितना पानी पिया, तो दिन में कभी पानी बढ़ रहा होगा, कभी कम हो रहा होगा, हर दिन पानी में डिफरेंस आ रहा होगा, कीप्स थिंग्स चेंजिंग। ठीक है, वो होता है हमारा फ्लो। अब दूसरे एंड पर देखते हैं, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, 2018 के अंदर कितनी बर्थ थी। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर आ गया, पूरी साल में हमें बताना है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यहां पर क्या होता है भैया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, यहां पर पूरे पीरियड में काम क्या हुआ। नेक्स्ट, मारुति कार्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग जनवरी के अंदर मारुति की गाड़ी कितनी मैन्युफैक्चर करी। अगर स्पेसिफिक डेट होती 1 जनवरी तो वो स्टॉक होता, बट यहां पर क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर। यहां पर वर्ड लिखा है देखो, ड्यूरिंग द ईयर, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा फ्लो कंसेप्ट। एक्सपेंडिचर और ट्रांजेक्शन इन मनी, मनी में और ट्रांजेक्शन में हमारा कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब कितनी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, स्पेसिफिक डेट तो है नहीं है, इसीलिए ये भी हमारा फ्लो कंसेप्ट है। नेशनल इनकम, हमें पूरे नेशन की इनकम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो बच्चों एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है इसका भी, पूरे साल की करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की तो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसीलिए वो भी हमारा होता है फ्लो कंसेप्ट। नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड, व्हीट की हमने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी। तो देखो बच्चों ये एक फ्लो कंसेप्ट है, बिकॉज व्हीट हमने स्टार्टिंग से बनाना चालू करा होगा, प्रोडक्शन हमारा फर्स्ट डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक साल तक हमने पूरा काम मेहनत करी होगी, तो कभी प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होगा, कभी कम हो रहा होगा, सालों से हम कर रहे होंगे, तो ये भी हमारा एक फ्लो कंसेप्ट है। ठीक है, ये भी हमारा एक फ्लो कंसेप्ट है, बिकॉज यहां पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। इट हैज नॉट हैव एन टाइम डायमेंशन, यहां पर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। इट हैज अ टाइम डायमेंशन एट इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड, सेम चीज है, स्टैटिक नेचर है, कीप चेंजिंग, और ये डायनामिक है। ये रिपीट हो गया शायद से, हाँ ये रिपीट हो गया। तो बच्चों ये हमारे एग्जाम्पल थे, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दो या फिर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दो।
थैंक यू।